अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ किरण रिजवी और मैं हूँ अली आबिद। सबसे पहले बात करते हैं कनकोट में हुए सानहे की, जिसमें 13 जिंदगियों का चिराग गुल हो गया। कनकोट फाटक के करीब चिंची रिक्शा ट्रेन की जद में आ गया। रिक्शे में सवार 13 खवातीन पल भर में जान की बाजी हार गई। हादसे में 3 बच्चे भी जख्मी हुए। ये रेलवे इंतजामिया की गफलत थी या शहरियों की लापरवाही के फाटक खुला हुआ था, ट्रेन भी आ रही थी। वहाँ ना तो रेलवे इंतजामिया का कोई नुमाइंदा था, ना ही फाटक पर आगाही देने के लिए कोई मुलाजिम। अब सवाल ये पैदा होता है कि हादसे का जिम्मेदार है कौन। हम बता रहे हैं आपको कि 13 जिंदगियों का चिराग गुल हो गया है। कनकोट फाटक के करीब चिंची रिक्शा ट्रेन की जद में आ गया है। रिक्शे में सवार 13 खवातीन पल भर में जान की बाजी हार गई हैं और हादसे में 3 बच्चे जख्मी भी हुए हैं। ये रेलवे इंतजामिया की आखिरकार गफलत थी या फिर शहरियों की लापरवाही कि फाटक खुला हुआ था, ट्रेन भी आ रही थी। वहाँ ना तो रेलवे इंतजामिया का कोई नुमाइंदा था, ना ही फाटक पर आगाही देने के लिए कोई मुलाजिम रखा गया था। तो अब सवाल ये बनता है कि इस हादसे का, इस सानहे का आखिर जिम्मेदार है तो कौन है। कनकोट में रेलवे इंतजामिया की गफलत, ट्रेन ने 13 जिंदगियों को रोन डाला। उगाही रेलवे फाटक पर चिंची रक्षा खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस की जद में आ गया। खौफनाक हादसे में एक ही खानदान की 13 खवातीन जान की बाजी हार गईं। चिंची रक्षे में सवार 3 बच्चे भी जख्मी हुए, जिन्हें मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक वाकया फाटक खुला होने के बाइस पेश आया। रेलवे फाटक पर कोई टीटी भी मौजूद नहीं था। इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में ना आ सकी। कनकोट रेलवे स्टेशन के इंचार्ज शरीफ ने हादसे का जिम्मेदार अवाम को करार दिया है और कहा है कि रेलवे फाटक लगा दिया गया तो अवाम को आमदोरफ्त में परेशानी होगी। इस फाटक का जो है ना अनमैन लेवल क्रॉसिंग इसका नाम है। यहाँ पर आदमी कोई मौजूद नहीं होता है। यहाँ पे वार्निंग बोर्ड लगे हुए हैं दोनों एदर एंड। वजह यही हो सकती है कि ये जो है ना नहीं केयर करते हैं, वार्निंग बोर्ड को नहीं अप्लाई करते हैं। जो रूल्स है इनको कहते हैं, गाड़ी को नहीं देखते ये लोग। इनको यहाँ पर गाड़ी रुक के गाड़ी देख के फिर जाना है। यही चीज उस लेवल क्रॉसिंग पे लिखी हुई है ना। इंचार्ज रेलवे स्टेशन कनकोट ने अवाम को जिम्मेदार करार दिया तो तर्जुमान रेलवे ने भी उनके दावे की तौसीक की और कहा कि हादसा ऐसी क्रॉसिंग पर पेश आया जहां कोई गेट कीपर नहीं होता। उनका कहना था कि वहां कोई गेट भी नहीं होता, लोगों को बार बार एहतियात से गुजरने की तंबीह की जाती है। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक हादसा हैबत शहीद स्टेशन और कनकोट के दरमियान दोपहर 1:30 बजे पेश आया। 15 मुसाफिरों से भरा चिंची रिक्शा ट्रेन से टकराया। उधर वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने हादसे का जिम्मेदार सूबाई हुकूमत को करार दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कनकोट हादसे में जानों के ज़िया पर माजरत खां है। उन्होंने मजीद कहा कि जब से 2 वजीर बने हैं, बदकिस्मती से खुशहाल खान खटक ट्रेन को हादसे पेश आ रहे हैं। उन्होंने रेलवे लाइन के करीब तमाम स्कूल बंद करने का भी मुतालबा किया। बड़ा दुख है मुझे इस 10 लोगों की अमवात का। और खुशहाल एक्सप्रेस को तो कोई नजर ही लगी हुई है जी, जिस दिन से मैं आया हूँ। मैं आपको क्या अपने गंदे कपड़े आपके सामने क्या दूंगी। लोगों ने सिर्फ लूटा है। 12 साल पहले मैं सक्कर की पटड़ी पे आया था। खुदा को गवाह बना के कहता हूँ वैसी पटड़ी है जैसी 12 साल पहले थी। और नुमाइंदा हुजूर बख्श मंगी इस वक्त अस्पताल में मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। हुजूर बख्श बताइएगा, अस्पताल में कितने मरीज लाए गए हैं इस हादसे के? जी मैं आपको बताऊं कि अस्पताल में जो चिंची रिक्शा का ड्राइवर था, एक वो था और 3 बच्चे थी और उसके साथ साथ एक खातून थी। तो उनको अस्पताल में तो कनकोट सिविल अस्पताल में लाया गया, मगर जो हलाक शुदा खातून थी उनके लवाकिन आए और उन्होंने कहा कि वो धुल के रहने वाले हैं, हम लाशें जो हैं वहाँ ले जाएंगे। पहले तो वो उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा भी किया संगवानी और कनकोट के रोड पर और उन्होंने एम्बुलेंस से जो है कि अपनी लाशें निकाली। उन्होंने कहा कि हम जाने नहीं देंगे और सड़क पर रखकर उन्होंने एहतजाज भी किया। मगर उसके बाद पुलिस की जानिब से एसएसपी कैप्टन हैदर रजा ने उनके साथ मुज़ाकरात की और ये बोला कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, अगर कोई भी कार्रवाई होनी करने के लिए की जाएगी, इंक्वायरी भी की जा रही है और जो रेलवे अमलदारान हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी
تو اب حضور بخش یہ بتائیے گا کیا کہا جا رہا ہے، ان لوگوں کی تدفین کب عمل میں لائی جائے گی؟ تدفین کے لیے سر یہ ضلع جسم آباد کا شہر ٹھل ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، جہاں اپنے عزیز و اقارب کے پاس یہ آئے تھے لاچاری